नमस्कार साथियों लेकर आ चुके हैं एक और वायरल पेपर, ठीक है ना, जो कि विषय गणित का होने वाला है। कक्षा 10 वालों के लिए ये पेपर होने वाला है, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए होने वाला है। यदि आप लोग पूरा पेपर को सॉल्व करके अपने एग्जाम देने जाते हैं, तो यकीन मानिए इसी प्रश्नों में से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग इस पूरे पेपर को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। तो यहाँ पास ये कोड का ये पेपर होने वाला है। यहाँ पास आपको रोल नंबर डालना होता है, यहाँ पास नाम डालना होता है, समय आपका दिया गया है इतने घंटा 3 घंटा, पूर्णांक आपका 70 अंक का होता है। तो यहाँ पास आपके लिए निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड बा में 50 अंकों के वर्णात्मक प्रश्न हैं। चलिए यहाँ पास हम लोग सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर देखना। तो यहाँ पास अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। यहाँ पास खंड आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ पास एचसीएफ पूछा है, यहाँ पास हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पास 175 के गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 से नहीं डायरेक्ट 5 से, 5 से ही 15, 5 पचे 25, 5 से 5 सते 35 और यहाँ पास 7 का नाम 7। अब यहाँ पास इसी तरह 91 का, ठीक ना। तो यहाँ पास 7 से कटेंगे, 13 सत्ते 91, 7 से 13 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पास इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, ठीक ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पास एचसीएफ हो जाएगा आपका मेरे भाई 7 हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पास 20 राइट कर जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का योग है, ठीक ना। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पास आप लोग जानते हैं जो है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का सी अपान ए, ठीक ना। तो यहाँ पास सी आपका क्या है, यहाँ पास देखिए ये आपका सी है, सी बराबर क्या है माइनस का ए, ठीक ना। और ए आपका ये 4 है, ए बराबर आपका 4 है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस सी के स्थान पर माइनस का 1 बटे में क्या हो जाएगा 4। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1/4 ये आपका शून्यकों का योगफल आ गया, ठीक ना। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। तो 1/4 आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट कर जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 10 में तो y का मान 5 है तो x का मान होगा, ठीक ना। तो यहाँ पास बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या है तीसरा नंबर प्रश्न है कि 3x प्लस 2y बराबर क्या है 10 और यहाँ पास y का मान क्या दिया गया है 5, तो y के स्थान पर रख दीजिए 5। तो 3x प्लस 2 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 10, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास 10 हो जाएगा। यहाँ पास 3x बराबर ये 10, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10। तो यहाँ पास मेरे भाई क्या हो जाएगा, 10 में से 10 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर 0, x बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 0/3, x बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। 3 का भाग 0 में देंगे तो भाई 0 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 0। समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चौथा नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो है यहाँ पास इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर चौथा नंबर हम लोग मानते हैं, माना दो संख्या है, माना ठीक ना, माना पहली संख्या, ठीक ना, माना पहली संख्या, ठीक ना, पहली संख्या x है, ठीक ना, तथा तथा दूसरी संख्या भी मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या बराबर y है, ठीक ना। तो पहली शर्त अनुसार यहाँ पास क्या हो जाएगा, योगफल यानी कि x प्लस वाई ये दोनों संख्याओं का योगफल क्या है 8 है, तो यहाँ पास 8 आ गया। अब दूसरी शर्त अनुसार अंतर यानी कि x माइनस वाई इन दोनों संख्याओं का अंतर में घटाते हैं, क्या है 2 है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर सेकंड बन गया, इसको कर लीजिए बस आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास डायरेक्ट हम कर देते हैं,
यहाँ पास क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, है ना, x x 2x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर जोड़ना है, ठीक ना, 8 2 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, यानी कि x बराबर क्या आया मेरे भाई, 5 आया, ठीक ना। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 8, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 आया था x का मान, ठीक ना, 5 प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, वाई बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। तो x का मान पहले लिखते हैं, तो x का मान 5 है, y का मान 3 है, ठीक ना, तो 5, 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 5, 3 आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट कर जाएगा। समझिए मेरे भाई, आपका 5वां नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या कह रहा है यहाँ पास, देखिए 5वां नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x का प्लस 4 का बराबर 0 का विवितकर होगा, ठीक ना। तो विवितकर विवितकर हमें ज्ञात करना है, तो विवितकर d बराबर क्या होता है, ठीक ना, d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक ना। तो यहाँ पास मेरे भाई देखिए, ये a का मान है 3, ठीक ना, b का मान है माइनस का 4 अंडर रूट 3 और c का मान है 4, ठीक ना। अब यहाँ पास वैल्यू को पुट कर देना है, तो यहाँ पास b² b आपका है माइनस का 4, ठीक है, चिन्ह के साथ लेना है, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए और सी, ए आपका 3 है, ठीक ना, गुणे सी आपका प्लस का 4 है। चलिए यहाँ पास -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, यानी कि गुणे में क्या बचेगा 3, माइनस 4 चौक को 16, 16 3 48 हो जाएगा, और 16 3 48 हो जाएगा, 48 माइनस 48, 48 से 48 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, हाँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पास ये जो है कौन सा प्रश्न था मेरे भाई, 5वां नंबर का उत्तर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट कर जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर बराबर क्या हो जाती है, सार्वंतर निकालना है तो आगे वाली संख्या से उसके पिछले वाला जो है ठीक पिछले वाली संख्या को घटा दीजिए, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 होगा। यहाँ पास 7 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना, यहाँ पास इसको समझने की कोशिश करिए, त्रिभुज ए बी सी हम बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ठीक ना, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक ना, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर 45 अंश, कोण ए 45 अंश, ठीक ना, और कोण बी 56 अंश, ये 56 अंश है, ठीक ना, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये मान हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो यहाँ पास इसका मान मान लेते हैं x है, तो x प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 45 प्लस 56, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 अंश के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पास 45 56 क्या हो जाएगा 101 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, x प्लस 101 बराबर 180 अंश, x बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस का 101, x बराबर क्या हो जाएगा 79, यहाँ पास 79 अंश आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर राइट कर जाएगा, ठीक ना, यही आपका राइट कर जाएगा। अब यहाँ पास आपका जो है 8वां नंबर प्रश्न है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी का फार्मूला मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पास पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट क्या होता है भाई, बीच की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक ना, कामा यहाँ पास x, यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास कामा नहीं सॉरी, यहाँ पास प्लस, फिर क्या होता है y2 माइनस y1, ठीक ना, इन दोनों में क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पास इसको करेंगे, यहाँ पास क्या हो जाएगा x2, देखिए ये x1 है ये x2 है, ये y1 है ये y2 है, तो x2 में से x1 यानी कि -12 -5, ठीक ना, इसका स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पास y2 माइनस y1 यानी कि 0 में से 0 गए तो 0 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 12 5 17, 17 का यहाँ पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक ना।
अब यहाँ पास 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या है कि यदि साइन टू ए इक्वल टू √3/2 तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन टू ए बराबर क्या हो जाएगा, √3/a, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, साइन टू ए बराबर, देखिए साइन में जो है √3 जो है 2 किस में आता है, तो आप लोग जानते हैं कि साइन 60 में आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पास साइन से साइन कट गया तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश। यहाँ पास काटते नहीं है बल्कि, ठीक ना, ऐसे गायब कर देते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 60/2, ठीक ना। तो 2 एकम 2, 30 दूनी 60, a बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास जो है आपका 10वां नंबर प्रश्न है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 10वां नंबर प्रश्न, यहाँ पास 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। आपकी परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सेक ए प्लस का tan ए, ठीक ना। यहाँ पास एक क्वेश्चन में है, फिर क्या है कि 1 माइनस साइन ए, ठीक ना, किसके बराबर है। तो यहाँ पर सेक ए को आप लोग लिख सकते हैं 1/cos प्लस tan ए को आप लोग लिख सकते हैं sin/cos, ठीक ना, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक ना। इसका लासा लेंगे तो cos हो जाएगा, 1 प्लस cos हो जाएगा, साइन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर साइन दिया गया है, ठीक ना, साइन हो जाएगा। अब यहाँ पास इसका गुणा करें, यहाँ पास इसका गुणा करेंगे यानी कि 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये किसका होता है, आप जानते हैं एक सार्वसाम्य का ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। ये फार्मूला ये बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पास एक का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, साइन, ठीक ना, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, कॉस। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, कोस, ठीक ना। तो कोस से ये स्क्वायर कट जाएगा यानी कि कोस ए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। तो यहाँ पास ये आपका किसके बराबर है, कोस ए के बराबर है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पेज के सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट पेज के यहाँ पास आपका जो है इसको हम लोग मोड़ देते हैं, ठीक ना। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पास 11 नंबर प्रश्न है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पास प्रश्न क्या कह रहा है, Q से यहाँ पास एक वृत्त है, ठीक ना, ये। तो यहाँ पास एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से है, ठीक ना। इसकी लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर, ठीक ना। तथा क्यों की केंद्र से दूरी, यहाँ पास ये इसे क्यों मान लीजिए, ठीक ना। केंद्र की दूरी यहाँ पास ये कुछ इतना, क्यों से केंद्र की दूरी, ये केंद्र है वृत्त का, ठीक ना, कितना है मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पास हमें वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ज्ञात करना है। देखिए आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है, ये यहाँ पास क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है, आप जानते हैं, है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पास जो है 90 अंश का कोण बनाता है। तो आप लोग को जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास देखिए 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, ये क्या है आपका कर्ण है, ठीक ना। तो यहाँ पास ये आपका कर्ण है। तो आप लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पास कर्ण कर्ण आपका क्या है, ये 25 सेंटीमीटर। तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब, ठीक ना, लंब किसी को भी मान लीजिए, यहाँ पर हम 24 को मान लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार आपका ये आप लोग x मान लीजिए, ठीक ना, यानी कि त्रिज्या त्रिज्या है तो r मान लीजिए। तो r का स्क्वायर, यहाँ पास r का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे, 625। 24 का स्क्वायर होता है 576, इधर आएगा तो माइनस का 576 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पास r स्क्वायर बचा रहेगा। तो यहाँ पर 625 में से 576 घटाएंगे तो 49 आएगा मेरे भाई। यहाँ पास ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट से हो जाएगा। 49 अंडर रूट का मान क्या होता है, अंडर रूट 49 का मान होता है 7। तो 7 बराबर r, यानी कि r का मान क्या आया, 7 आया, यानी कि क्या त्रिज्या का मान क्या आया, 7 आया। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास काफी कीड़े आ चुके हैं,
यहाँ पास 1 मिनट। अब यहाँ पास आपका 12 नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है 12 नंबर प्रश्न? एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक ना। तो यहाँ पास ये क्षण कुछ इस प्रकार से ये क्षण है। ठीक ना। और क्षण की लंबाई उसकी छाया से, ये छाया है, यहाँ से यहाँ तक छाया, ये क्षण है, यानी कि एक एक्स मान लेते हैं, यानी कि एक्स हो जाएगा। √3 यहाँ पास मान लेते हैं √3x। ठीक ना। सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ये यहाँ पास ये ज्ञात करना है। ठीक ना, ये वाला। तो यहाँ पास मेरे भाई देखिए, इसके सामने वाला क्या होता है, ये आपका लंब है। ठीक ना। थीटा के सामने वाला लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए, लंब बटे आधार किसमें होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पास लंब बटे आधार होता है ना। तो यहाँ पास लिख दीजिए लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब आपका x है, आधार आपका √3x है, x से x कैंसिल। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3। tan किस में आता है मेरे भाई, tan 30 में आता है। तो tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। ठीक ना। थीटा बराबर क्या आया मेरे भाई, 30 अंश आया। समझ गए। तो यहाँ पास जो ये उन्नयन कोण होगा वो 30 अंश का बनेगा। ठीक ना। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब यहाँ पास 13 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान होगा। ठीक ना। तो इससे भी करते हैं भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या है 13 नंबर प्रश्न, 3 cot a बराबर क्या है 4। यहाँ पास ज्ञात करना है हमें sec a बराबर क्या होगा। तो देखिए एक चीज जान लीजिए, sec a बराबर क्या हो जाएगा। ठीक ना। cos का उल्टा होता है sec। ठीक ना। यानी कि यहाँ पास क्या हो जाएगा, cos बराबर क्या होता है मेरे भाई, होता है आधार बटे कर्ण। तो sec बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक ना। हमें कर्ण बटे आधार ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 cot a बराबर 4, ये 3 cot के साथ गुणा है, उधर आएगा तो भाग से। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो देखिए cot होता है tan का उल्टा होता है। ठीक ना। तो यहाँ पास cot बराबर आप जानते हैं क्या होता है मेरे भाई, आप जानते हैं कि आधार ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक ना। तो यहाँ पास आधार बटे लंब होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमें जो है क्या निकालना है मेरे भाई, कर्ण निकालने तो काम हो जाएगा। ठीक ना। तो sec a बराबर नाम काम आ जाएगा। आधार आधार आपका जो है 4 है, 4। यहाँ पास कर्ण निकालना है। ठीक ना। तो यहाँ पास आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पास पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मेरे भाई, यहाँ पास कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यही तो होता है मेरे भाई, लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक को 16, 16 9 25। अब यहाँ पास ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट भी तो लगेगा। तो अंडर रूट 25 का मान होता है 5, यानी कि कर्ण आया 5। 5/4 मेरे भाई, क्या कोई ऑप्शन है क्या। यहाँ पास ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 5/4। समझ गए मेरे भाई, समझ गए होंगे। अब यहाँ पास नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक ना। हर परीक्षा में ये प्रश्न जरूर डाला जाता है। x अक्ष से दूरी है। देखिए ये जो x का मान होता है ये y का मान होता है, जो x का मान होता है वो y अक्ष से दूरी होती है। ठीक ना। और जो y का मान होता है वो x अक्ष से दूरी होती है। तो यहाँ पास x अक्ष से दूरी पूछा है तो y वाला हो जाएगा, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पास 15 नंबर प्रश्न है कि चित्र में त्रिभुज चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ठीक ना। ये चित्र आपका ये है। ठीक ना। तो ABC के जो है आधार पर BC के समांतर ये PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC, ये PQ अनुपात BC 1/3 है हो तो AP और PB का अनुपात होगा, यानी कि ये AP, यहाँ पास AP और PB, इसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब त्रिभुज समरूप होते हैं, आप जानते हैं, तो जब त्रिभुज समरूप होंगे, यहाँ पास ये इसके समांतर है। ठीक ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये जो है समरूप ही तो होगा। ठीक, अर्थात आप जो है
यहाँ पास ये जब समरूप होगा तो समरूप में त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होते हैं, यानी कि पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3 है, तो ए पी अनुपात पी बी का अनुपात भी क्या होगा, 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका जो है 16 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, ठीक ना। क्या है कि एपी माइनस एपी यहाँ पास एपी, ठीक ना, अरिथमेटिक यहाँ पास समांतर श्रेणी -6 कामा -4 कामा -2, ठीक ना, का 7वां पद होगा। तो मेरे भाई 7वां पद का फार्मूला क्या होगा, 7वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, ठीक ना, एक घटाकर a प्लस 6d। तो a हमारे पास यानी कि प्रथम पद -6 है, प्लस 6 गुणे डी का मान क्या हो जाएगा, -2 से -4 घटाएंगे, माइनस का 4, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पास 2 हो जाएगा, -6 प्लस 6 दूनी 12, 12 में से 6 गए, यहाँ पास 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास 17 नंबर में भाई प्रश्न क्या आ जाता है भाई, क्या कह रहा है भाई कि द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। सॉरी दोस्तों, कहीं मैं इंग्लिश बोल देता हूँ, कहीं हिंदी बोल देता हूँ, इसके लिए माफ करना, ठीक ना। चलिए इसको अभी सुधार करूंगा, ठीक ना। यहाँ पास के मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पास सबसे पहले हम लोग जो है इसको जो है अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पास मानक रूप में लिख सकते, जिसका स्क्वायर बड़ा होता है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास 4x स्क्वायर फिर माइनस का 4x हो जाएगा, फिर प्लस का 1, इसका जो है क्या करेंगे, पहले मूल ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2 x हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक ना। 4x स्क्वायर माइनस का यहाँ पास 2x हो जाएगा, ठीक ना, माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 2x कॉमन है, तो 2 दूनी 4, x से x बचा, माइनस का 2x से 2x कैंसिल, 1 आ जाएगा। माइनस का 1 इसमें कॉमन है, तो 2x यहाँ पास प्लस है, इसलिए यहाँ पास माइनस लगा, इसलिए यहाँ पास प्लस की स्थान पर माइनस आ जाएगा, 2x माइनस 1। ये कॉमन है कि यानी कि 2x माइनस 1 इसमें आ जाएगा, तो 2x माइनस 1 बचेगा, 2x माइनस 1 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पास बराबर में 0 लगा दीजिए, 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, या 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक ना। ये सेम है, तो यानी कि x बराबर इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पास पूछा है कि योगफल क्या होगा, तो योगफल इन दोनों मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो 1/2 धन 1/2, ठीक ना। योगफल यहाँ पास लिख देते हैं, योगफल, ठीक ना। तो 2 2 यहाँ पास लासा हो जाएगा, 2 ही रहेगा, 1 1 जुड़ जाएगा, 2 2 से 2 कट गया, यानी कि 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, 1, ठीक ना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पास मेरे भाई क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न है, रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 कामा 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या क्या होगी, ठीक ना। पहला समीकरण दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 8, दूसरा समीकरण आपका दिया गया है 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक ना। तो यहाँ पास इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई ये 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस का 3y, 16 इधर आएगा तो माइनस का 16। देखिए ये एमसीक्यूज है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखने लगते हैं, ठीक ना, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करके बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास देखिए इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, ठीक ना। a1 क्या हो जाएगा, a2 होता है, और b1/b2 होता है, c1/c2 होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पास ए आपका 1 है, यहाँ पास a2 है आपका 3, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पास माइनस का 1, यहाँ पास माइनस का 3, तो माइनस 1/-3, देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पास 1/3 बराबर 1/3, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 के है, ठीक ना। तो यहाँ पास क्या है, यानी कि पहला बराबर है, अर्थात क्या है, रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो उसके अनेक जो है कोई हल नहीं होगा, ठीक ना, कोई हल नहीं। अगर रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, कोई नहीं। समझ गए मेरे भाई, समझ गए होंगे। 19 नंबर प्रश्न, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक ना।
तो 144। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 नहीं 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 2 है यानी कि 2 की घाते 4 गुणे 3 2 है यानी कि 3 की घाते 2, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट कर जाएगा मेरे भाई। यहाँ पास 20 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान होगा, ठीक ना। तो यहाँ पास इसको भी ज्ञात करते हैं, क्या है। तो यहाँ पास 20 नंबर प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का सी बराबर 0। तो मूल बराबर है, मूल बराबर है यानी कि विविध का डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पास ए बराबर क्या है, इसमें 2 है, बी बराबर आपका क्या है माइनस का 8 है, ठीक ना। ये जो ए बी सी है ये अचर संख्या है। और सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास सी ही है यानी कि 1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास देखिए डी बराबर 0 होगा, तो क्योंकि मूल समान है तो डी के स्थान पर क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। अब यहाँ पास देखिए बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे ए और सी का गुणा ए, यहाँ पास सॉरी बी आपका माइनस 8 था तो माइनस 8 का स्क्वायर होगा माइनस 4 गुणे ए और सी का गुणा, ए आपका 2 है, सी आपका सी है बराबर में 0। तो माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा, सी बराबर में 0। तो माइनस 8 सी बराबर ये 64 इधर आएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 64 बटे माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि सी के साथ गुणा है, इधर से ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 का नंबर 38 64, सी बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा 8। तो यहाँ पास आपके 20 MCQs जो है कंप्लीट होते हैं। यकीन मानिए यदि आप लोगों ने इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है तैयार कर लिया तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। अब यहाँ पास खंड आ जाता है वर्णात्मक प्रश्न, ठीक ना। इनको अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है, सभी खंड हल करना है। का नंबर है सिद्ध कीजिए 3 अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। आप लोगों को सिद्ध करने के लिए एक सवाल आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक ना। तो ये 2 अंक के लिए होता है, इसको सिद्ध करना है। खा नंबर 8 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है, ठीक ना। अब यहाँ पास गा नंबर ये सब 2 नंबर के प्रश्न हैं। क्या है, बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना। वही अभी जो MCQ में दूरी वाला सूत्र लगाया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। घा नंबर है समीकरण, ठीक ना, को हल करना है। क्या है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, इसको आप लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अंग नंबर है x का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदुओं x, 2 और 6,5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। 4 नंबर सिद्ध करने के लिए है अंडर रूट एक यहाँ पर प्लस है, ठीक ना, साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा यहाँ पर प्लस टेन थीटा के बराबर में आपको प्रूव्ड करना है। 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर पर है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और हाँ, यहाँ तक अगर आप आ ही गए हैं तो मैं आपको और बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग ये पेपर को पूरा पाना चाहते हैं तो इसकी PDF की लिंक आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग इसकी PDF को पा सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि कुछ प्रश्न आपको कम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। खा नंबर है 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7,5 सेंटीमीटर और 4,5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा पर काटती है। गा नंबर है AP 21, 18, 15 डाट 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 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल माइनस का 81 हो। गा नंबर है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अंग नंबर है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस का 2 यहाँ पर m माइनस x प्लस m प्लस 5, ठीक ना, और बराबर में 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं, ठीक ना, तो m का मान ज्ञात करना है, ठीक ना।
अब यहाँ पास आपको जो है देखिए 5 खंड को ही हल करना है। 4 नंबर है बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तीसरा नंबर प्रश्न है 2 अंकों की वाली एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 6 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में भी है, अगर आपको ये नहीं आता है तो इसे कर सकते हैं। ये ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है ना, आप लोग मान देंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना। चौथा नंबर प्रश्न है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूरी और बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद का नमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 यहाँ पास 3 प्लस √3 मीटर है। अथवा में है, आपको ये सिद्ध करना है। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस का 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का 1 बराबर 1/sec ए माइनस का tan ए। ठीक ना, दोनों पक्षों को लेकर आपको इसको प्रूव्ड करना है। अब यहाँ पास मेरे भाई जो है 5वां नंबर प्रश्न आ जाता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करना है। फिर अथवा में है एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो, और उसकी चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पास आप लोग अगर इसको करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, इसको करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप लोग उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पास पूरा पेपर को हमने रिव्यू करा दिया। ठीक ना, यदि आप लोग इस पूरे पेपर को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके तैयार करके जाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। और अगर ये कोड का आपके स्कूल में पेपर आ रहा है तो यकीन मानिए सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए हैं, तो अगर देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक ना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।